नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है। वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। और महाकुंभ में आज माघ पूर्णिमा का महास्नान जारी है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है और ऐसे में सरकार और प्रशासन दोनों ने सब कुछ सही तरीके से करने के लिए पूरे इंतजाम किए हैं। आज माघ पूर्णिमा पर 2 करोड़ लोगों के स्नान का अनुमान लगाया जा रहा है और ऐसे में तैयारी भी उसी हिसाब से पूरी कर ली गई है। माघ पूर्णिमा पर स्नान के वक्त योगी सरकार संगम पर श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएगी। माना जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन संगम तट पर स्नान करने से कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं और इसीलिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ महाकुंभ में उमड़ पड़ी है। और ऐसा कहते हैं कि माघ पूर्णिमा पर देवी देवता भी पवित्र गंगा में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। महाकुंभ के दौरान माघ पूर्णिमा के दिन दान देने का भी बहुत ही विशेष महत्व होता है और इस दौरान अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, घी, कंबल और अन्य सामान का दान पुण्य करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। खासकर जरूरतमंदों को भोजन कराना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है और इसीलिए आज महाकुंभ क्षेत्र में जगह जगह भंडारों का आयोजन भी किया गया है और इसकी भी तैयारी रखी गई है। माघी पूर्णिमा पर देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी। आप देख सकते हैं जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं। कोई बंगाल से, कोई कश्मीर से, कोई लद्दाख से, कोई उड़ीसा से। और ऐसे में श्रद्धालुओं से बात करते हैं। हो गया डुबकी लगा दी? हाँ, डुबकी लगा दी। बहुत बढ़िया लगा, बहुत खुश, बहुत आनंद। बिल्कुल हाँ ना, हम उड़ीसा से जय जगन्नाथ उड़ीसा से। बहुत बढ़िया लगा यहाँ आके, इतना अच्छा फील हुआ हमें, बहुत बढ़िया लगा। मोदी और योगी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। हम हरियाणा से, हाँ धन्यवाद करते हैं। गुड़गांव से, रेवाड़ी हरियाणा से आए हम और दिल से और तहे से धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छा लगा। देख सकते हैं कि ये श्रद्धालु देश के कोने कोने से यहाँ पहुंच रहे हैं और उनका कहना है कि जो व्यवस्था है इससे ये संतुष्ट दिखे और योगी और मोदी का हाथ जोड़कर धन्यवाद दे रहे हैं कि जिस प्रकार से इतनी भीड़, इतने श्रद्धालु होने का जो व्यवस्थाएं अच्छी की गई उससे ये संतुष्ट नजर आए। वीडियो जर्नलिस्ट अप्पू पाठक के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कुंभ प्रयागराज। और माघ पूर्णिमा के अवसर पर महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है और यहां आने वाले श्रद्धालु मां गंगा, यमुना, सरस्वती में स्नान करके अपने को धन्य मान रहे हैं। व्यवस्थाओं को लेकर देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु काफी खुश भी दिख रहे हैं। 2025 का ये 31वां दिन और माघी पूर्णिमा का दिन है और आज के दिन का इतना विशेष महत्व है जिसका शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन किया गया है। आज के दिन भगवान चंद्रदेव, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो लोग हैं, आज के दिन अपने घर पर, अपने आसपास के जलाशय या नदी के पास अगर स्नान करते हैं तो पितृदोष से भी, पितृ ऋण से भी उनको बहुत लाभ मिलता है, उससे मुक्ति मिलती है। पितृ ऋण से वो उऋण होने की तरफ भी बढ़ जाते हैं। और आज का ये दृश्य देखकर वास्तव में आपका हृदय भी कहेगा कि ये जो श्रद्धा है, ये जो भक्ति है, ये जो सांस्कृतिक हमारे मूल्य हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं। और यही वजह है कि ये जो तमाम लोग, ये जो तमाम श्रद्धालु आए हुए हैं वो एक बार माँ गंगा में, माँ यमुना में, माँ सरस्वती में स्नान कर लेना चाहते हैं और यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट विपिन राय से कहेंगे कि आप दिखाइए ये जो श्रद्धा का भाव है, ये जो आस्था का एक सम्मेलन है, जो मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है, वो ऐसे ही नहीं कहा जाता है, उसके पीछे कारण है। और ये कारण ये है कि यहाँ सभी लोग बहुत संयमित रूप से, बहुत श्रद्धा भाव से स्नान करने के लिए आते हैं, पूजन करने के लिए आते हैं। मनुष्य तो मनुष्य, हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहेंगे कि आप दिखाइए, पक्षी भी कलरव कर रहे हैं। भगवान भास्कर की जो किरणें हैं वो जब माँ गंगा पर पड़ रही हैं तो वो एक मनोरम छटा का निर्माण कर रही हैं और यह दृश्य आपको पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ये केवल तीर्थराज प्रयागराज में मिलेगा और तीर्थों का राजा प्रयाग को ऐसे नहीं कहा जाता है। भगवान श्री ब्रह्मा जी ने सबसे पहला यज्ञ अगर कहीं किया, प्रकृष्ट यज्ञ अगर कहीं किया तो वो प्रयागराज की धरती पर ही किया। और माघी पूर्णिमा के स्नान पर्व पर महाकुंभ के 31वें दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह 6 बजे तक 73,60,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया है। 63,60,000 श्रद्धालु
और 10 लाख कल्पवासियों ने स्नान किया। कल तक महाकुंभ में 46 करोड़ 25 लाख से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। और इधर महाकुंभ में स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। लाखों श्रद्धालु ट्रेन से प्रयागराज पहुंच रहे हैं। हम आपको 2 अलग अलग जगह की तस्वीरों को दिखाएंगे। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि भीड़ कितनी ज्यादा है। कौशाम्बी और प्रतापगढ़ की ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि महाकुंभ को लेकर किस तरह से दोनों स्टेशन पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है। तस्वीरें देखिए और लोगों के उत्साह को भी देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, भीड़ कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन उत्साह उस पर भारी पड़ रहा, भक्ति उस पर भारी पड़ रही, आस्था उस पर भारी पड़ रही और इसीलिए ये श्रद्धालु लगातार महाकुंभ जाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो भी तीर्थराज प्रयागराज तक पहुंच सके और संगम की पवित्र धारा में डुबकी लगा सके। और महाकुंभ में जारी माघ पूर्णिमा के स्नान पर सीएम योगी लगातार नजर बनाए हुए हैं। पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ मॉनिटरिंग की जा रही है। संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे सीएम योगी सुबह 4 बजे से ही, क्योंकि आज बहुत ही विशेष दिन है, भीड़ काफी ज्यादा है और इसी भीड़ को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार सुबह 4 बजे से ही मेला क्षेत्र की मॉनिटरिंग करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी फोर्स लगा दी गई है। वहीं डीआईजी कुंभ वैभव कृष्ण ने न्यूज 18 से बातचीत में ये बताया कि हर गतिविधि पर पुलिस की पैनी नजर है। भीड़ का दबाव कम रहे इसलिए कई जगह पर ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। कि किस तरह से तैयारियां हैं और ये जो माघी पूर्णिमा का ये महापर्व है उसको लेकर चूंकि श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बनी हुई है, तो किस तरह का मैनेजमेंट है, पुलिस का डिप्लॉयमेंट किस तरह से? देखिए, एक जो विशेषता इस पूरे कुंभ मेला में सारे स्नान पर्वों में देखने को मिली है वो ये है कि जो हमारा भीड़ का लेवल है वो अप्रत्याशित है। सारे स्नान पर्वों पे जो श्रद्धालु हैं, स्नानार्थी जो आ रहे हैं वो अप्रत्याशित रूप से आ रहे हैं। बिना किसी मुख्य स्नान पर्व के सामान्य दिनों में भी ऑन एवरेज 1.5 करोड़ लोग प्रतिदिन स्नान कर रहे हैं। हमारा फोर्स का डिप्लॉयमेंट बहुत अच्छे से हम लोगों ने किया है। अभी तक 4 स्नान पर्व हुए हैं। उन 4 स्नान पर्वों पे हमने जितने भीड़ वाले पॉइंट्स देखे जहाँ पे ज़्यादा भीड़ जमा होती है, जहाँ पे हमें ज़्यादा रेगुलेट करने की आवश्यकता होती है, उन पॉइंट्स के दृष्टिगत हमने नया डिप्लॉयमेंट किया है और उसी के क्रम में हमें पूरी उम्मीद है कि कल का स्नान पर्व बहुत अच्छे से निकलेगा। और इधर बिहार में भी माघी पूर्णिमा को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। भागलपुर में सभी गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। बरारी सीढ़ी गंगा घाट पर बांका, मुंगेर सहित झारखंड और बंगाल के सीमावर्ती इलाकों से श्रद्धालु पहुंचे हैं गंगा स्नान करने के लिए। गंगा स्नान कर पूजा अर्चना कर श्रद्धालु दान पुण्य करते हुए नजर आए। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से सभी घाट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। माघी पूर्णिमा को लेकर भागलपुर के सभी गंगा घाटों पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। हम आपको तस्वीर भागलपुर के बरारी सीढ़ी घाट की दिखा रहे हैं कि किस तरह से काफी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं और गंगा स्नान कर पूजा अर्चना कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से गंगा घाट पर एसडीआरएफ के साथ साथ स्थानीय गोताखोर को भी तैनात किया गया है। कहां से आए हैं आप लोग? भागलपुर से। भागलपुर से किनके साथ आना हुआ है? ये हम परिवार गोतनी और मिल करके सब पूरा मिलकर, फैमिली? हाँ, सब पूरा फैमिली इसलिए आए हैं? बहुत गंगा नहाने के लिए आए हैं, बहुत दिन से आ रहे हैं। माघी पूर्णिमा के दिन स्नान किया। क्या कितना महत्वपूर्ण है आज के दिन गंगा स्नान? बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अति है। क्या मांगे माघी मैया से? क्या मांगेंगे? परिवार के लिए सब सुख समृद्धि मांगे और क्या मांगेंगे? खुशहाली बना रहे हैं। खुशहाली बना रहे हैं, सब चीज के लिए भरा रहे। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? बुलबुल देवी। चलिए एक बार फिर से तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से गंगा घाट पर आस्था का जनसैलाब उमड़ा है। भागलपुर, बांका, मुंगेर सहित आसपास के जो सीमावर्ती इलाके हैं, झारखंड और बंगाल के सीमावर्ती इलाकों से भी काफी संख्या में लोग गंगा स्नान करने के लिए भागलपुर पहुंचे हैं। बता दें कि माघी पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और आज के दिन गंगा स्नान कर
गुड़ घी का दान करना शुभ माना जाता है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। मुंगेर में माघी पूर्णिमा को लेकर गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। मान्यता है कि माघ पूर्णिमा को देवता धरती पर आते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगने मुंगेर के कई गंगा घाटों पर माघी स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही गंगा घाटों पर श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। माघी पूर्णिमा में गंगा स्नान का अपना महत्व है, जिसको लेकर सुबह से ही भक्त जिले के विभिन्न गंगा घाटों में गंगा स्नान को लेके तांता लगाए हुए। आप देख सकते हैं ये गंगा घाट है जिले का, और गंगा घाट का जो ये भव्य नजारा है आप देख सकते हैं। यहाँ पे लाखों की तादाद में जो भक्त हैं सुबह से ही गंगा स्नान में लगे हुए हैं। गंगा स्नान के बाद वो ध्यान करते, पूजा, उसके बाद दान देने की आज जो है विशेष महत्व मानी जाती है। साथ में जो गंगा स्नान करने आई हैं उन्हीं से क्या नाम है? रूबी देवी। कहाँ जाए? इंद्रुक। गंगा स्नान का आज क्या महत्व है? आज तो बहुत महत्व है सर, बहुत। आज ऐसा ही स्नान है, लोग जा सकते हैं तो वहाँ प्रयाग जाता है, नहीं जाने पड़ता है तो यहाँ पे नहा लेते। आज बहुत है, भव्य पूर्णिमा है, बहुत भव्य लगा है। इसी तरह जो है माघी पूर्णिमा के दिन गंगा घाट पे बहुत भीड़ लगता है, इसलिए कि जो है आज के दिन नहाने से जो है बहुत पुण्य का सामना करना पड़ता है। क्या नाम? मेरा नाम हिमांशु कुमार पर। जैसे आप देख सकते हैं कि गंगा स्नान को लेकर आज काफी महत्व का दिन है। 144 साल बाद ऐसा संयोग आया है। जो कुंभ नहीं जा सकते हैं वो जहाँ पे गंगा है वहाँ पे जाके गंगा स्नान कर सकते हैं। साथ में देख सकते हैं कि जिला प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर यहाँ पे भी काफी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। गंगा में बोट है, बोट के बाद जो गंगा में बैरिकेडिंग की गई है ताकि कोई भी श्रद्धालुओं के साथ किसी भी ढंग की कोई घटना ना घट सके, इसको लेके काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। और आज गंगा स्नान का अपना ही महत्व है। अरुण शर्मा, न्यूज 18 मुंगेर। और माघी पूर्णिमा के मौके पर पटना में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा घाटों पर पहुंचकर गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। मान्यता है कि माघी पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और बड़ी संख्या में लोग पटना में गंगा के किनारे घाटों पर जुटे हुए हैं, श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं। दीघा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। लोग पूरे परिवार के साथ पहुंचकर गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। आज माघ पूर्णिमा है और माघ पूर्णिमा का स्नान का जो कहा जाता है कि जो पवित्रता है और जो फल है वो बहुत ज़्यादा है। और यही कारण है कि यहाँ पे आप गंगा में पटना में अगर आप देखें तो जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो बड़े संख्या में जुटे हुए हैं। और ये गंगा का दीघा घाट है पटना का, जहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और बड़े संख्या में श्रद्धालु जो है इस माघी पूर्णिमा में स्नान करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। कई परिवार ऐसे हैं जो कुंभ तक जाना चाहते थे लेकिन कुंभ नहीं जा पाए, लेकिन वो स्नान यहीं कर रहे हैं। हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे कुंभ जाए, लेकिन कुंभ में ऐसा घटना घट गया तो हम लोग सोचे चलो मन चंगा तो कठौती में ही गंगा है, तो चलो हम यहीं पटना के ही घाट पर हम लोग नहा लें। यहीं पर गंगा जमुना सरस्वती सब लोग को याद करके लड्डू गोपाल को साथ लाई हूँ। मेरे लड्डू गोपाल को साथ लाई हूँ, हम तीनों लोग लेके आए। ये कहते हैं कि आपका मन अगर पवित्र है तो गंगा कहीं पे भी हो आप स्नान करें। बिल्कुल हाँ, बस मन साफ होना चाहिए। यदि आप गंगा जी नहीं भी जा सकते हैं तो फिर आप घर में या पे स्नान कर ले, बस उससे बड़ा स्नान कुछ नहीं है। बट यदि चाह रहे थे कि वहाँ कुंभ जाएं। जी, मैं एक्चुअली में मैं एक स्टेशन मास्टर हूँ। हम लोग रेलवे की तरफ से बहुत सारी ट्रेनों का ऑपरेशन कर रहे हैं कुंभ यात्रियों के लिए। अच्छा, आप स्टेशन मास्टर हैं जी। आपके कंधे में बड़ी जिम्मेदारी भी है। बहुत जिम्मेदारी है, क्योंकि हमें बहुत सारे भक्त लोगों को तीर्थ तक पहुंचाना है। हमारी तरफ से, रेलवे की तरफ से बहुत सारी ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है कुंभ स्पेशल के रूप में। रेल की जो तस्वीरें आ रही हैं जी, पर हमारे उन्होंने सोचा था कि कुंभ में स्नान करेंगे, लेकिन माघी पूर्णिमा में पटना के घाट पर जो तस्वीर है वो देखने लायक है। और बड़े संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे स्नान कर रहे हैं और पुण्य के भागी बन रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना।
और माघी पूर्णिमा पर कटिहार के मनिहारी गंगा घाट पर बड़ी संख्या में लोग आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। आज के दिन विशेष महत्व को देखते हुए मनिहारी गंगा तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। यहां पर लगा मेला लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उद्घाटन के समय स्थानीय जनप्रतिनिधि मेले को राजकीय दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। जैसे भी हो लग करके इसको अगर राजकीय मेला घोषित हो जाता है, चूँकि ये नगर पंचायत है, नगर पंचायत में बहुत तरह की सुविधा नहीं होती है और राजकीय मेला अगर हो जाता है तो सारा सरकारी सुविधा होगा। जो हम लोगों की दिक्कत या कठिनाई होती है मेला में वो सारा दूर होगा। प्रतिवर्ष माघी पूर्णिमा के अवसर पर यज्ञ और मेला का आयोजन किया जाता है और ये बहुत प्रसिद्ध स्थान है और बहुत लाखों की भीड़ आती है और ये परंपरा है इसकी और यहाँ के लोग इसको बहुत सहयोग से और आपसी द्वेष मिटाकर आपसी भाईचारे से यह पर्व मनाते हैं। वहीं खगड़िया में माघी पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने को लेकर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। मानसी के मटिहानी गंगा घाट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। दूर दूर से लोग यहां पहुंच रहे हैं और ऐसी मान्यता है कि आज के दिन जो भी लोग गंगा में स्नान कर पूजा पाठ करते हैं उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। खगड़िया में भी माघी पूर्णिमा को लेकर विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही उमड़ पड़ी है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये खगड़िया का मटिहानी गंगा घाट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो श्रद्धालु हैं सुबह से ही गंगा स्नान के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और श्रद्धालुओं की भीड़ को देख करके समझ सकते हैं कि जो दूर दूर से लोग यहाँ पर श्रद्धालु जो पहुँच रहे हैं सुबह से गंगा स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। स्नान करने के बाद पूजा पाठ देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे कर रही है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन जो भी लोग गंगा में स्नान करते हैं उनकी सारी कष्टें दूर हो जाती है। तो ये साफ तौर पे देख सकते हैं कि सिर्फ खगड़िया का मानसी गंगा घाट ही नहीं बल्कि जो आसपास के जो भी गंगा घाट है, चाहे वो पर्वता का अगवानी घाट हो या संसारपुर घाट हो, सभी जगहों पर इसी तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है और गंगा स्नान करते हुए सभी लोग नजर आ रहे हैं। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। वहीं मुंगेर मुख्यालय से करीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर सदर प्रखंड स्थित प्रसिद्ध सीता कुंड में आज से 1 महीने तक चलने वाले माघी मेले की शुरुआत हो रही है। सीता कुंड को आकर्षण का केंद्र बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत ढंग से इसे सजाया संवारा गया है। पूरे मंदिर और परिसर में आकर्षक लाइटिंग की गई है। दरअसल मुंगेर के सीता कुंड में माता सीता अग्नि परीक्षा दी थी और यहाँ कुंड में पानी हमेशा ही गर्म रहता है। सीता कुंड का माघी मेला मुंगेर की सांस्कृतिक पहचान है। यह स्थान गर्मजल और माता सीता के अग्नि परीक्षा स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। ये स्थान मेरे जन्म से बिफोर का है, पहले का है। उस समय जो भौगोलिक स्थिति रहा हो, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये 12 हाथ लंबा, 12 हाथ चौड़ा, 12 हाथ गढ़ा ये हवन कुंड बनाया गया। यहीं पे हवन हुआ, यहीं हवन कुंड बनाया गया और मलयागिरी पर्वत से पवन पुत्र हनुमान जी के द्वारा चंदन का लकड़ी मंगाया गया। उसमें चंदन का लकड़ी इकट्ठा करके अग्नि प्रज्वलित करके सीता जी को उसमें प्रविष्ट करा गया। जो है बहुत ही पौराणिक मेला है, मुंगेर का पहचान है, मुंगेर का अस्मिता है और हर एक माघी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मेला लगता है। यह हम लोग सामाजिक सौहार्द के साथ मेला को आयोजन करते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शहीद कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी का पार्थिव शरीर आज रांची पहुंचेगा। रांची से हजारीबाग भेजा जाएगा पार्थिव शरीर। हजारीबाग के रहने वाले थे कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी। जम्मू में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास गश्त के दौरान आईडी ब्लास्ट में वो शहीद हो गए थे। 5 अप्रैल को कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी की शादी होने वाली थी और एलओसी के पास केरी सेक्टर में आईडी ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हुए, 1 घायल जवान को एयरलिफ्ट कर लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ रांची से न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है? शहीद कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी के पार्थिव शरीर को आज लाया जा रहा है, वहां पर क्या तैयारियां रखी गई है?
देखिए, शहीद के पार्थिव शरीर को आज लाया जाएगा रांची एयरपोर्ट तकरीबन 11 बजे, और जो संभावना जताई जा रही है कि परिवार के लोग भी हजारीबाग से पहुंचेंगे। और जो एक प्रक्रिया होती है कि एक पूरे कह सकते हैं कि राष्ट्रीय सम्मान के साथ यहाँ से शहीद के पार्थिव शरीर को हजारीबाग ले जाने की तैयारी है, और तकरीबन 2 बजे पार्थिव शरीर हजारीबाग पहुंचेगा। और देखिए, परिजन जो हैं, जो हमारी जानकारी, कुछ परिजन यहाँ भी पहुंचेंगे, क्योंकि एक तरीके से जब भी ऐसा कुछ कोई पार्थिव शरीर किसी शहीद का लाया जाता है तो परिजन की उपस्थिति जरूरी होती है। तो यहाँ पर प्रशासन के लोग भी मौजूद रहेंगे, सेना के जवान भी हैं, वो भी मौजूद रहेंगे, और यहाँ से राजकीय सम्मान के साथ शहीद के शव को सीधे हजारीबाग ले जाने की तैयारी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।